भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक गहन सत्य बार बार प्रतिध्वनित होता है, भय बिन होए न प्रीत। यह वाक्यांश जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करता है। इसका अर्थ है कि जहां उचित भय या अनुशासन नहीं होता, वहां सच्चा प्रेम, सम्मान या श्रद्धा भी टिक नहीं पाती। भय का आशय यहाँ अंधे आतंक या हिंसा से नहीं है, बल्कि मर्यादा, अनुशासन और आदर से है। जैसे ही व्यक्ति यह समझता है कि किसी नियम, परंपरा या आचार संहिता का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो उसका पालन करता है। यही भय धीरे धीरे आदत में बदलकर प्रेम और श्रद्धा का रूप ले लेता है। धर्मग्रंथों में भगवान और भक्त के संबंध में भी यह सिद्धांत लागू होता है। भक्त भगवान से प्रेम करता है, परंतु साथ ही वो उनके न्यायप्रिय स्वरूप से भयभीत भी रहता है। यही भय उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है और प्रेम में स्थिरता लाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार कहा है कि भय बिन होए न प्रीत, अर्थात मर्यादा के भय के बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं। समाज में कानून और व्यवस्था का पालन भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि दंड का भय न हो तो लोग अपने स्वार्थ के लिए नियमों की अनदेखी करने लगें। ट्रैफिक नियम हो, करों का भुगतान हो या फिर सामाजिक आचार संहिता, हर जगह उचित भय आवश्यक है। यही भय लोगों को अनुशासित करता है और आपसी सौहार्द को बनाए रखता है। बच्चों की परवरिश में भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि बच्चा माता पिता या शिक्षक का केवल प्रेम देखे और अनुशासन का भय न हो तो वह उद्दंड बन सकता है। वहीं केवल भय ही हो और प्रेम न हो तो वह दबा हुआ और संकोची बन जाएगा। इसलिए संतुलन आवश्यक है। प्रेम और भय का संगम ही चरित्र निर्माण करता है। भय बिन होए न प्रीत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा प्रेम और सम्मान तभी टिकता है जब उसमें अनुशासन और मर्यादा का तत्व भी जुड़ा हो। भय का अर्थ यहाँ डराने धमकाने से नहीं, बल्कि नियम और जिम्मेदारी का बोध कराने से है। यही बोध मनुष्य को सजग करता है, सही मार्ग पर चलाता है और प्रेम को स्थायी बनाता है।